Hello and welcome back to your own YouTube channel Page for Hindi 121 ट्रांसलेशन टू लर्न इंग्लिश इडियम्स वो भी हिंदी ट्रांसलेशन के माध्यम से। चैनल पर अगर आप नए हैं तो फिर सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको भी पता है आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफी इंकरेज करता है। और मेरे साथ आज एक स्टूडेंट भी है। हम दोनों मिलकर डिस्कस करने वाले हैं कि ये वाला जो इडियम है इसको आप कितनी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट ओनली इन योर रिटन स्पीच और रिटन इंग्लिश बट ऑल्सो इन योर स्पोकन इंग्लिश। करते हैं शुरुआत। आजकल अच्छे मोबाइल फोन बाजार में बहुत सस्ते मिलते हैं। आजकल के लिए आप क्या कहेंगे? Uh, दीज डेज these days, अच्छे good मोबाइल phones, मोबाइल फोन्स mobile या फिर phones, मोबाइल्स दोनों ही चलेगा। तो गुड मोबाइल्स और फिर बहुत सस्ते मिलते हैं, तो very इसके लिए cheap, वेरी cheap, चीप। cheap. देखिए, चीप जब भी आप कहते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, सबसे बड़ा चैलेंज कि चीप को अक्सर सस्ता और एक पॉजिटिव सेंस में सस्ता नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई कहता है कि ही किसी को सस्ती लोकप्रियता मिल गई, तो ये पॉजिटिव चीज नहीं है। सस्ती लोकप्रियता कहने का मतलब कि वो अच्छे काम करके उसने लोकप्रियता हासिल नहीं करी। और इसी तरीके से जब कभी भी किसी चीज को आप चीप कहते हैं तो वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात हो जाती है। तो यहां पर आप चीप के बदले कहिए ओके। यहाँ पर क्योंकि हम इडियम कवर करने वाले हैं तो एक इडियम भी कवर करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर रीजनेबल कह सकते हैं या फिर आप चाहें तो अफोर्डेबल कह सकते हैं। Affordable. देखिए, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर इडियम कवर करने वाले हैं तो हम कहने वाले हैं अ डाइम अ डजन, मतलब एक पैसे में दर्जन हो। क्वाइट लिटरली ये मीनिंग होता है, और इसका ओवरऑल मीनिंग ये होता है कि काफी सस्ते मिलते हैं। अब ये तो हो गया बिल्कुल रॉ स्ट्रक्चर में। अब इसे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर पे डालते हैं। यहां पर हमारा सब्जेक्ट है गुड मोबाइल्स। तो ऐसा करते हैं कि गुड मोबाइल से शुरुआत करते हैं। गुड मोबाइल्स बहुत सस्ते मिलते हैं, Ah, आर अवेलेबल। और कैसे बहुत सस्ते? बहुत सस्ते तो अ डाइम अ डजन। in market. अच्छा, इसको ये ध्यान दीजिएगा, अ डजन पढ़ना है इसे, डोजन नहीं, A डजन। dozen हाँ। सो गुड मोबाइल्स आर अवेलेबल अ डाइम अ डजन इन द मार्केट, these is बाजार में। these और days. आजकल के लिए दीज डेज, गुड मोबाइल्स आर अ डाइम अ डजन दीज डेज इन द मार्केट, या फिर गुड मोबाइल्स आर अवेलेबल अ डाइम अ डजन इन द मार्केट दीज डेज। यहाँ सामान्य प्रतिभाओं वाले लोग बहुत आयत में हैं। तो यहाँ Here, हियर सामान्य प्रतिभा, normal talent, ऑर्डिनरी ordinary, टैलेंट, ऐसे talented वाले। people. हाँ, ऑर्डिनरी टैलेंट या फिर एवरेज टैलेंट। और फिर बहुतायत में है, मतलब बहुत सारे हैं। तो इसके लिए भी आप टाइम डजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको एक काम करते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर पे डालते हैं। पीपल, क्योंकि लोग की बात हो रही है, Yeah. पीपल विथ ऑर्डिनरी स्किल्स या फिर ऑर्डिनरी टैलेंट या फिर एवरेज टैलेंट, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डिनरी, अरे, टैलेंट, पीपल विथ ऑर्डिनरी टैलेंट या फिर एवरेज टैलेंट आर अ डाइम अ डजन। यहां हियर, Here, पीपल विद ऑर्डिनरी टैलेंट आर अ डाइम अ डजन हियर। पुराने गाने डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट्स पर बहुत मिलते हैं। ओल्ड सॉन्ग्स, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि फॉर्मल स्ट्रक्चर पे ना डालकर, अब सॉरी, पहले रॉ स्ट्रक्चर ना लिखकर हम डायरेक्टली फॉर्मल स्ट्रक्चर पे ही बनाएंगे। पुराने गाने डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट्स बहुत मिलती हैं। सो यहाँ पर ओल्ड सॉन्ग नहीं, हमारा मिलने का क्या, कौन सी चीज मिलती है आसानी से? ऐसे पुराने बहुत गाने पुराने गाने मिलते हैं, लेकिन कहाँ मिलते हैं? websites पर। तो वेबसाइट्स ऐसे बहुत सारे हैं, कहने का मतलब यह है जिन पे पुराने गाने मिल जाते हैं। तो सो वेबसाइट्स, our diamond, वेबसाइट्स टू डाउनलोड। अच्छा, old songs हाँ, ओल्ड सॉन्ग्स are diamond dozen. आर डाइम अ डजन। सिंपल। Yeah. वेबसाइट्स टू डाउनलोड ओल्ड सॉन्ग्स आर अ डाइम अ डजन। फिर आता है, इस शहर में अच्छे कैफे हर गली में मिल जाते हैं। अब देखिए, इस शहर में हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? अच्छे Cafe, कैफे। सो गुड good कैफेज cafe.
और अच्छे कैफे जब कहा जाता है तो गुड कैफेज। अब ये देखिए यहाँ पर एक अक्यूट साइन भी होता है जिसे टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसके लिए आपको जो स्पेशल कैरेक्टर का पूरा बोर्ड होता है वो एक्सेस करना होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा तिरछा सा एक निशान होता है जिसे अक्यूट एक्सेंट कहते हैं, जिसकी वजह से ये काफीज नहीं पढ़ते, आप इसे कैफे ही पढ़ते हैं। ये काफी हद तक वैसा है जैसे फियांसे बोलते हैं, आप हाँ। लिखते फायांस है। राइट राइट। तो वही हो गया। सो गुड कैफेज इस सॉरी हर गली में मिल जाते हैं। आर हाँ। अ डाइम अ डजन हाँ। इस शहर में, In this इन दिस सिटी। city. अब देखिए यहां पर अ, आपको अलग से हर गली में मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर गली के लिए अलग से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और हर जगह उपलब्ध हैं। तो इसके लिए आप अ डाइम अ डज़न का इस्तेमाल कर ही चुके हैं, तो हर गली में को अलग से अपने ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं। नहीं है। सो गुड कैफेज आर अ डाइम अ डज़न इन दिस सिटी। पढ़िए। Good cafes are a dime a dozen in this city. अ डाइम अ डज़न। A dime a dozen. छोटी छोटी गलतियों के बहाने बनाना आम बात है। फिर से यहाँ पर आम बात है को हम अलग से ट्रांसलेट नहीं करेंगे, उसका मतलब ये हो गया डाइम अ डज़न। सो मेकिंग एक्सक्यूजेज जिसका मतलब होता है बहाने बनाना। बहाने बनाना. मेकिंग एक्सक्यूजेस छोटी छोटी गलतियों के लिए। फॉर Small mistakes. स्मॉल मिस्टेक्स। अब यहाँ पर मेकिंग एक्सक्यूजेस से हमने शुरुआत करी है, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल करेंगे। इज अ डाइम अ Dozen. डजन। मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर स्मॉल मिस्टेक्स इज अ डाइम अ डजन। साधारण लेखकों की किताबें पुस्तकालयों में भरी पड़ी हैं। अब क्या भरी पड़ी हैं? किताबें. द बुक्स। द बुक्स क्यों? कुछ खास किताबें हैं, Right. सारी किताबें नहीं पढ़ी हुई हैं जो साधारण लेखकों की हैं लिखी हुई हैं, तो वो भरी पड़ी हैं। तो इस वजह से द बुक्स रिटन बाय साधारण लेखक। तो फिर से एवरेज या फिर Average. ऑर्डिनरी कह सकते हैं। Average writer. राइटर्स, साधारण लेखकों की बात हो रही है तो इस वजह से राइटर्स। Writers. सो द बुक्स रिटन बाय एवरेज राइटर्स इज A dime. सॉरी इज नहीं, द Are. बुक्स कहा गया है, Are. तो इस वजह से आर अ डाइम And dozen. अ डाइम अ A डजन। dozen. सो अ डाइम अ डजन पुस्तकालयों में। इन Library. एक लाइब्रेरी की बात हो रही है, बहुतों की। पुस्तकालयों में बहुतों की. राइट। सो इन लाइब्रेरीज द बुक्स रिटन बाय एवरेज राइटर्स आर अ डाइम अ डजन इन लाइब्रेरीज। फिर आता है सस्ते उत्पाद इस बाजार में भरे हुए हैं। अब ये वाला जो सस्ते उत्पाद है, यहाँ ये क्वालिटी की बात की जा रही है कि बैड क्वालिटी वाले जो उत्पाद हैं। सो चीप प्रोडक्ट्स। Cheap products. अब देखिए सस्ते, अगर यहाँ पर ये सस्ता जो आप कह रहे हैं ये पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं कि कम रेट पर उपलब्ध है, तो उस केस में फिर यहाँ पर चीप का इस्तेमाल ना करके आप, जैसा हमने पहले भी कहा था, अफोर्डेबल कह सकते हैं, अ, आप रीजनेबल कह सकते Reasonable. हैं। तो अगर पॉजिटिव सेंस में है तो यहाँ पर मान लीजिए नेगेटिव सेंस में कहा जा रहा है तो मैं चीप का इस्तेमाल कर देता हूँ। चीप प्रोडक्ट्स आर, A dime and dozen. एंड क्यों आप बोल देते हैं बार बार? अ डाइम अ डजन इन दिस, In this इस मार्केट, इस बाजार में। सो इन दिस market. मार्केट। सोशल मीडिया पर प्रेरक उद्धरण बहुत सामान्य है। प्रेरक उद्धरण के लिए आप कहेंगे मोटिवेशनल। Speakers. नहीं नहीं, स्पीकर्स के लिए तो प्रेरक वक्ता की आप बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर उद्धरण मतलब जो कोट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, एक एक लाइन के कोट्स जिनको सुनकर आपको थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है, तो उनको कहा जाता है, Lines. हाँ, तो उनको मोटिवेशनल कोट्स। ये ध्यान Quotes. रखिएगा, कोट्स, ये कोट नहीं है, Quotes. क्वो क्वो। सो मोटिवेशनल कोट्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। बहुत सामान्य है। अब इज या फिर आर आपने लगाना है, मतलब हमारी जो ऑडियंस है उन्हें लगाना है। फिर आता है बहुत सामान्य है, Very common. नहीं, अ डाइम I अ done. डजन वेरी कॉमन भी कहा जा सकता है, लेकिन हम क्योंकि इस इडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी की लर्निंग देखनी है। और सोशल मीडिया पर
तो ये तो इंग्लिश का ही वर्ड है। In तो इन society. सबको मिलाकर हमारे ऑडियंस को क्या करना है, बनाना है एक सेंटेंस, डालना है हमारे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने सारे लोग ये सही कर पाते हैं। तो जाने से पहले इसे कमेंट में जरूर डालिएगा, और क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।